नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के किसानों को हर बार खेती करने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हर साल बाढ़ उनके हज़ारों एकड़ की फसलों को बर्बाद करती है। बिहार में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आपको पता होगा कि बीते साल से ही कोरोना की वजह से लगे हुए लॉकडाउन में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। और जब बाढ़ का समय आता है, मानसून का समय आता है, तो उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार भी मौसमी फल उगाने वाले मौसम में जो तरबूज उगता है, तरबूज का फल उगाने वाले किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यास तूफान की वजह से जो 2-3 दिन बारिश हुई, उसका दंश किसानों को झेलना पड़ रहा है। खबर गोपालगंज से है, जहां पर गंडक नदी के किनारे तरबूज की फसल उगाने वाले किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कटाव की वजह से उनकी सैकड़ों एकड़ में फैली फसल जो है वो गंडक नदी में विलीन हो गई है। किसानों ने खेतों में अपनी सब्जी की फसल लगाई थी, तरबूज, खीरा, ककड़ी और मक्के की फसल लगाई गई थी, लेकिन कटाव के बाद ये सारी फसलें जो है वो नदी में विलीन हो गई है। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप गोपालगंज सदर प्रखंड के मकसूदपुर के अलावे आसपास की तस्वीरें हैं, जहां के किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कटाव की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कई किसान हैं जो हर साल कर्ज लेने के बाद खेती करते हैं। इस बार भी कई सारे किसान हैं जिन्होंने कर्ज लिया है और खेती की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस तरह से उन्हें बाज़ारों में जाने का मौका नहीं मिल पाया। वो अपने प्रोडक्शन को बेच नहीं पाए, जिसके बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से बरसात और बाढ़ जैसे हालात जो अभी से ही बिहार में बन गए हैं, उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय किसान, वो आप सुनिए। लेकिन वो लाल में खेती किसी से कर्ज लेकर किया है। ये लाल में का हम लोग जब तैयार किए, ये लाल में जब तैयार हुआ तो लॉकडाउन इसमें लग गया। लॉकडाउन को करते हम लोग का माल निकल नहीं पाया। उसमें माल हम लोग का तैयार होते होते रखे हुए, फिर उसमें बाढ़ आ गया। बाढ़ के करते हुए हम लोग का सारा माल दरिया में बह गया। हम लोग कहाँ से कर्जा किसी को भरेंगे साहब? तो इसी से मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जो मेरा कम से कम ये लगान वापस किया जाए। कितना का माल बह गया होगा पानी? मेरा कम से कम 3 लाख को माल बह गया। हम लोग लालमी की खेती किए थे, उसमें हम लोगों का मतलब कि थोड़ा बहुत माल निकला। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, बिक्री नहीं हो पाया। इसके चलते माल हम लोगों का रह गया। पानी आया, डूब गया सारा ही माल हम लोगों का। एक आधा नाव और ही निकाल कर को रखी हैं, जो कि यहाँ पर आप सामने रखा हुआ है। कितना खेती आप लोगों ने की? कितना का माल होगा? 12-14 एकड़ के करीब था। सब दह गया जी। आप कैसे बेच रहे हैं अभी जो निकाल लिया? अभी तो बेच रहे हैं 4-3 रुपये किलो अभी बिक रहा है। यानी जो लागत लगाए थे वो निकल पाया? नहीं निकल पाया, पूरा लागत हमारा नहीं निकल पाया। तो आपने किसानों की बातें सुनी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो। सरकार से अपील कर रहे हैं कि कोई भी उपाय निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने ये जो खेती की, लाखों रुपए कर्ज में लिए, उसके बाद तरबूज की फसल लगाई, फसल ठीक ठाक हुई, लेकिन 2-3 दिन की बारिश के बाद कटाव शुरू हो गया नदी के किनारे और फसलें जो हैं वो नदी में विलीन होने लगी। और ऐसे भी लॉकडाउन की वजह से मार्केट से बहुत ज़्यादा संपर्क टूट गया है। जो भी प्रोडक्शन होता है खेती के बाद, वो उसे सही ढंग से बेच नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिहार के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।